नमस्कार कक्षा 12 वाले छात्र, अपना केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा वाला मोललता कहते हैं। दूसरा आपका दिया है, 1 फैराडे विद्युत का मान है। तो 1 फैराडे विद्युत का मान कितना होता है? तो दूसरे में आपको लिखना होगा वाला 96,500 कूलम, ये आपको लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है, संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा वाला लेड। चौथा आपका दिया है, क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो चौथे में आपको लिखना होगा वाला 6। इसके साथ ही आपका पांचवा दिया है, मोहर लवण है। तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा वाला दिक लवण। छठा देख लीजिएगा, आइसोसाइनाइट परीक्षण देता है। तो आइसोसाइनाइट कैसा परीक्षण देता है, ये आपको बताना है। तो छठे में आपको लिखना होगा वाला प्राथमिक एमिन। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो हमारा पहला दिया, एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में किसका नियम का पालन करे। तो पहले में आपको लिखना होगा राउल्ट। राउल्ट आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं कैसे विलयन कहलाते हैं। तो दूसरे में आपको लिखना होगा समपरासरी विलयन कहलाते हैं। और आपका तीसरा दिया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना माना गया है, ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना है 0.00। और आपका चौथा दिया है, ए ब्लॉक तत्व कैसे तत्व कहलाते हैं। तो चौथे में आपको लिखना होगा अंत संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये आपको लिख देना है। पांचवा देख लीजिएगा, Zn केवल कैसी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा +2। छठा आपका दिया है, सेंट मेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्या है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा क्लोरो बेंजीन, या आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे का आंसर। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, फिनाल का स्वभाव अम्लीय होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। और दूसरा हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, पीतल द्रव विलयन है। तो बिल्कुल नहीं है, पीतल एक ठोस विलयन है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो बिल्कुल करता है, इसलिए हमारा सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, लिंटेनम ए ब्लॉक का तत्व है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। और छठा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाली 5 नंबर की। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। रंगहीन, तो इसमें आपको लिखना होगा वाला Zn2+। उदासीन लिगेंड, तो इसमें आपको लिखना होगा CO।
संसारण तो इसमें आपको लिखना होगा जंग लगना। क्लोरोफिल तो इसमें आपको लिखना होगा मैग्नीशियम Mg। और समुद्री जल का शोधन प्रतिलोम प्रसारण विधि द्वारा किया जाता है। और पांचवा देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आप सभी को देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है नाइट्रोजन मिश्रण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। तो लिख लीजिएगा HNO3 सांद्र प्लस H2SO4 सांद्र, यह आपको पहले का उत्तर लगा देना है। और दूसरा देख लीजिएगा कार्बिल एमीन परीक्षण देते हैं, तो कार्बिल एमीन कैसे परीक्षण देते हैं यह आपको बताना है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा प्राथमिक एमीन, यह आपको लिख देना है। और आपका तीसरा दिया है जिसमें EDTA का पूरा नाम आपको बताना होगा, तो लिख लीजिएगा एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसेटिक एसिड, यह आपको लिखना होगा तीसरे का उत्तर। चौथा देख लीजिएगा गैसों का द्रव में विलीयता का नियम किसने दिया, तो चौथे में आपको लिखना होगा हेनरी ने। और आपका पांचवा दिया है शुद्ध जल की मोललता होती है, तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा 55.6 मिली प्रति लीटर, यह आपको लिखना होगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, उस सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा दिया है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। सातवां आपका दिया सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। अथवा आपका दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। आठवां आपका दिया चालकता C एवं R प्रतिरोध में क्या संबंध है, तो संबंध आपको बताने होंगे। अथवा आपका दिया विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। नौवां देख लीजिएगा संसारण से आप क्या समझते हैं, तो आप सभी को परीक्षा में संसारण की परिभाषा देना होगा। और अथवा आपका दिया है प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या अंतर है, तो आपको कम से कम 2 अंतर लिखना होगा। और 10वां आपका दिया है संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आपको देना है। और इसके साथ इसका अथवा प्रश्न आपका दिया Cu+ रंगहीन होता है जबकि Cu++ रंगीन होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। इसके साथ यहाँ पर देख लीजिएगा आपका 11वां दिया प्रभावी परमाणु क्रमांक को परिभाषित कीजिए। और अथवा आपका दिया द्विक लवण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। और इसके साथ यहाँ पर 12वां आपका दिया एल्किल एलाइट के अणु ध्रुवीय होते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना होगा। और अथवा आपका दिया अथवे के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वां प्रश्न वांट हाफ गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग आपको लिखना है। और अथवी वाले प्रश्न में आप सभी को इन सभी की परिभाषा लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 14 प्रश्न, जिसमें आदर्श व अनादर्श विलयनों में 3 अंतर बताना होगा। और अथवी वाले प्रश्न में आप सभी को ओम का नियम समझाना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न दिया प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना होगा। और अथवी वाले प्रश्न में आप सभी को
संक्रमण तत्वों के 4 गुण लिखना होगा तथा कोई एक गुण की व्याख्या करना है। और 16वां आपका दिया। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वां प्रश्न। 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 18वां प्रश्न, जिसमें लेंटेनाइट एवं एक्टेनाइट्स में 4 अंतर बताने होंगे। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को डी ब्लॉक तथा ए ब्लॉक तत्वों में 4 अंतर बताना है। इसके साथ ही आपका 19वां प्रश्न दिया, जिसमें निम्नलिखित के सूत्र आपको लिखना है। 19वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न देखने से पहले आप सभी को 19वें प्रश्न का अथवा यहाँ पर दिया है, जिसमें एसएन फर्स्ट तथा एसएन सेकंड अभिक्रिया में 4 अंतर बताने हैं। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर पहले बता दिए। अब आप सभी 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 6ठे का 8वें का आंसर यहाँ पर दिया है। और आप सभी को यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी को 7वें का 8वें का आंसर यहाँ पर दिया है। अब आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा 9वें प्रश्न का आंसर। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का 8वें का आंसर। 11वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का आंसर। 12वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का आंसर। 13वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का 8वें का आंसर। इसके साथ ही आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर बताकर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का 8वें का आंसर, जिसमें ओम का नियम लिखना है। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का आंसर। 15वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का आंसर। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का आंसर। 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 17वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का आंसर, जिसमें लेंटेनाइट तथा एक्टेनाइट में आपको अंतर बताकर लिखना है। इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का 8वें का आंसर, जिसमें डी ब्लॉक के तत्व तथा ए ब्लॉक के तत्वों में अंतर बताकर लिखना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का 8वें का आंसर, जिसमें एस एंड फर्स्ट तथा एस एंड सेकंड अभिक्रियाओं में अंतर बताकर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का आंसर। 20वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का 8वें का आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।